इस छोटी सी वीडियो में बात किया जाएगा एसएससी का जो कोर्ट केस है उसके बारे में। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हियरिंग थी, इससे पहले भी हुई थी जब डेट लगी थी 27 नवंबर को। उस टाइम पे जिन लोगों ने केस किया था उन्होंने कहा था कि भाई जल्दी हियरिंग होनी चाहिए। तब एसएससी ने कहा था कि हम क्योंकि सिंगल बेंच में रिव्यू फाइल कर रहे हैं तो इसलिए इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई मतलब बनता नहीं है, जब मामला डबल बेंच से खारिज हो गया था। तब अब सिंगल बेंच में जैसा कि आप सभी को पता है कि जज साहब ने कोई भी चेंजेस करने से मना कर दिया है, तो फिर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया गया है। अब इसमें जो हियरिंग थी वो आप देख सकते हैं 9 सितंबर आज इसकी हियरिंग हुई है। अब जो अपडेट ये है कि एसएससी को 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है कि एसएससी के पास 2 ऑप्शन है कि या तो जो है एसएससी ये बताए कि उस रिज़ल्ट को किस तरीके से जारी करने वाला है, क्या कैसे होगा प्रोसीजर, या फिर जो है एसएससी ये बताए कि आगे वो क्या करने वाला है, क्या अपील फाइल करेगा। 23 तारीख को इसके हियरिंग की डेट है एंड एसएससी की तरफ से किसी ऑफिसर को आने को कहा गया है, किसी बड़े ऑफिसर को, कि वो बताए कि भाई क्या आगे प्रोसीजर होने वाला है। ऑब्वियसली इतना रायता फैल चुका है, एसएससी इस चीज़ को मानेगा तो वैसे भी नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि लगभग जो है 6-7 महीना हो चुका है, लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। देन फिर उसके बाद इतना मेजर सेकअप होना, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अजीबोगरीब हो जाएंगी, तो डेफिनेटली एसएससी इसको मानेगा नहीं। एक्चुअली में इसमें एसएससी की ही काफ़ी बड़ी गलती है। मतलब आपने देखा होगा सीजल 23 मेंस में 7 से 8 क्वेश्चंस में चेंजेस किए गए, मतलब 27 से लेके 28 मार्क्स, मतलब ऐसे ही। मतलब एसएससी में तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे चलता है कि मतलब किसी का कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, 10-12 लोग मिलें, 100 रुपये दें, उसके बाद आप जैसे चाहें उस क्वेश्चन को वैसे आप मोल्ड करा सकते हैं, आप जो चाहे उसका आंसर निकलवा सकते हैं। ये सीरियस चीज़ एसएससी में चल रही है। एसएससी का जो भी देखता है वो बंदा यही सोचता होगा भी कि भाई 100 रुपये लड़कों ने दिया है तो ठीक ही दिया होगा। तो ये चीज़ें एसएससी को चेंज करनी चाहिए। अब इस बार के मेन से देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं, क्या फिर से वो चीज़ होती है या फिर नहीं होती है। एंड एक चीज़ श्योर है कि भाई फिर से अब एसएससी कितने वर्ड बनते हैं, ये वाहियात क्वेश्चन नहीं देने वाला। बैंकिंग को कॉपी करने की कोशिश एक लिमिट तक अच्छी लगती है, क्योंकि बैंकिंग में आंसर की आती नहीं है तो ना किसी को मार्क्स भी सीरियल नॉर्मलाइजेशन के बारे वाले पता चलते हैं, एसबीआई में तो सीरियल डायरेक्ट मार्क्स पता चलते हैं। तो किसी को कुछ नहीं पता कि भाई उसने क्या मार्क किया, एसबीआई ने या बैंकिंग ने क्या माना, तो कोई बवाल होता वैसे भी नहीं है, सब अपना ठीक ही है। बट एसएससी को चीज़ समझनी चाहिए कि भाई कभी कभी चीज़ें हद से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। एसएससी को ये चीज़ देखना चाहिए कि भाई जो क्वेश्चन का रिव्यू करने वाला है वो क्या इनका सिस्टम है, क्या 100 रुपये पे क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ था। सीजल 22 में भी बात यह थी कि सीजल 22 में वैकेंसी ज़्यादा थी, देन उसमें नॉर्मलाइजेशन भी आ गया था, तो वो सारी चीज़ें आपस में बैलेंस हो गई नहीं किस तरीके से। बट ऐसा नहीं कि सीजल 22 में नहीं हुआ, हर शिफ्ट में 3 से 4 से 5 क्वेश्चन पर शिफ्ट ये ऑन एवरेज एसएससी ने कर रखा है कि हमेशा होंगे। अब वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भाई 4 से 5 लोग आपस में मिले, उन्होंने कहा कि भाई 100 रुपये हैं, रिप्रेजेंटेशन लगाओ, कोई चेक करने वाला जैसे वहाँ पे बैठा ही नहीं है। तो अब इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो है 23 सितंबर। आई डोंट थिंक ये एसएससी इस ऑर्डर के साथ कंप्लाई करेगा, कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे फिर चीज़ें आपको पता है कि भाई 4 मार्क्स देना बहुत अजीबोगरीब चीज़ें हैं। ये होना देखते हैं लिस्टिस में आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी हाँ, एक चीज़ श्योर है कि अब एसएससी दोबारा से ये वर्ड वाला क्वेश्चन अब डेफिनेटली आने वाले मेंस में कई सालों तक नहीं आने वाला है, ये श्योर है। हैव अ नाइस डे।